नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिप्टो एक्सचेंज वर्सेस स्टॉक मार्केट। ये दो अलग अलग तरीके की पटरियां हैं, अलग अलग तरीके की ट्रेन है। एक राजधानी है और एक बुलेट ट्रेन है। क्रिप्टो करेंसी बुलेट की रफ्तार से चलती है और अपनी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो राजधानी की रफ्तार से चलती है। इन दोनों का कंपैरिजन इस वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि एक की शुरुआत क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुई थी और उसके ठीक 134 साल पहले 1875 जुलाई में स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी इंडिया में। तो आज इन दोनों के बारे में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। इन दोनों के प्रति मेरा किसी के भी कोई साइड नहीं लूँगा इस वीडियो में कि हम क्रिप्टो की साइड से बोलें या स्टॉक एक्सचेंज की साइड से बोलें। दोनों का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, किसी में भी मेरा कोई लंबा नुकसान नहीं हुआ है, दोनों का एक्सपीरियंस अच्छा है। तो आज की तारीख में हम न्यूट्रल वीडियो बनाएंगे। कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक कंपैरिजन के साथ। तो दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्रिप्टो वर्सेस स्टॉक के बारे में। स्टॉक के बारे में बात करें तो दोस्तों, एक समय होता था आज से 5 से 7-8 साल पहले कि जब हमको डीमैट अकाउंट खोलना था तब हमको हफ्ते हफ्ते भर इंतज़ार करना पड़ता था, बैंकों के आगे लाइन लगानी पड़ती थी, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन होते थे, मोटी मोटी फाइलें भर भर के साइन कर करके जमा करनी पड़ती थी। तो वो एक समय था जिसके कारण हर कोई डीमैट को नहीं अफोर्ड कर पाता था, हर कोई डीमैट को नहीं उसको खोलना चाहता था, क्योंकि ये काफ़ी झंझट भरा काम था। लेकिन 2021 में समय बदला और आज की तारीख में केवाईसी आप लेटे लेटे घर पे कर सकते हैं। जिस तरीके से क्रिप्टो का कोई भी एक्सचेंज आप घर पर बना सकते हैं। तो केवाईसी का जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे हर एक चीज़ में काफ़ी स्मूथनेस आई है, काफ़ी आसानी हुई है, काफ़ी सरल हुआ है। केवाईसी से लेके इंटरफेस से लेकर एक एक चीज़, अब सारा स्टॉक की लिस्ट आपकी मोबाइल पर है। अब आपको फ़ोन करके ये नहीं बोलना है कि भैया ये वाला शेयर जल्दी जल्दी बेचो, मैं टीवी पर देख रहा हूँ ये गिर रहा है, गिरने वाला है, इसकी खबर ख़राब आई है। तो वो समय नहीं है, वो समय था, एक समय था जिसके कारण लोग स्टॉक एक्सचेंज में जाने से डरते थे कि यार मेरे पास तो इतना साधन नहीं है, मेरे पास तो टेलीफोन नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा अच्छा साधन नहीं है जो फट से मैं एक्सचेंजर वाले के पास बैठा रहूं, वो हमारा सौदा काटता रहे। और डीमेट वाले भी उन्हीं लोगों को ही एंटरटेन करते थे जो उनके 10 लाख 50 लाख 20 लाख के अकाउंट होल्डर होते थे, क्योंकि उस समय हम सब की इसलिए गिनती नहीं होती थी 10-20-50 हज़ार वालों की कि अगर हम लोग के बारे में वो देखेगा तो वो जो लाख 50 हज़ार वाले हैं उनको क्या ध्यान देगा। तो उस समय एक समय अलग दौर चल रहा था। लेकिन आज का समय इंटरनेट का युग है जिसमें हर कोई आदमी अपने मोबाइल स्मार्टफोन से ही अपना ट्रेड कर सकता है। तो समय बहुत बदल चुका है। अभी ये दोनों प्लेटफॉर्म इक्वली एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। अब बात करते हैं इसके डिपॉजिट की। डिपॉजिट अगर बात करें स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में डिपॉजिट का कोई भी चार्ज नहीं है। अधिकतर एक्सचेंजेस बैंकों से जुड़े हुए हैं, तो जो भी आप सेविंग अकाउंट में डालते हैं वो सीधे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो में डिपॉजिट में थोड़ा बहुत चार्जेस हो सकता है, कंफर्म नहीं है। P2P में थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे चार्जेस हो सकता है, लेकिन डीमैट में ये नहीं है। तो डीमैट इसमें आगे निकलता है। दूसरा, अब बात आती है टाइम की, टाइम लिमिट की। दोस्तों, एक चीज़ को समझिएगा, क्रिप्टो एक्सचेंजेस 24/7 365 डेज यानी कि 365 दिन साल के चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। वहीं पर जो आपकी बात करें स्टॉक मार्केट की, उसका एक टाइम लिमिट है, मंडे टू फ्राइडे, सुबह 9 से शाम 4 बजे तक का, मंडे टू फ्राइडे। और कोई फेस्टिवल हुआ, बड़ा फेस्टिवल हुआ, तो उस दिन मार्केट क्लोज रहती है, बहुत खास मौके पर रहती है। दिवाली में कुछ खास मुहूर्त होता है। तो ये इंडिया के हिसाब से बनाई गई है। और दूसरी जो इंटरनेशनल के हिसाब से बनाई गई है, इंटरनेशनल जैसे इंडिया में दिन है तो लोग वहाँ की ट्रेडिंग कर रहे हैं, और कहीं पर रात है तो वहाँ के लोग नहीं ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनली 2400 घंटे चल रहा है और एक है कुछ समय पर चल रहा है। तो ये लोगों की अलग अलग पसंद हो सकती है, दोनों के अपने अपने दायरे हैं। कुछ में ये है कि आप सैटरडे संडे छुट्टी मनाइए, और कुछ में ये है कि आप जब मन आए तब ट्रेड कीजिए। तो ये पसंद आपकी खुद की हो सकती है कि आपको 2400 घंटे ट्रेडिंग में ध्यान देना है या कुछ स्पेसिफिक टाइम पर। ये आपकी खुद की पसंद हो सकती है कि इसमें कौन सा प्लेटफॉर्म आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है।
इन दोनों की रिलायबिलिटी के बारे में बात करें तो डीमैट अकाउंट जहां रिलायबल है इंडिया में, वहीं पर वर्ल्ड वाइड भी कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ब्लेम नहीं है क्रिप्टो के बारे में। छोटी मोटी घटनाओं को अगर छोड़ दें तो दोनों रिलायबल हैं एक दूसरे के लिए। अब बात करते हैं दोनों का मार्केट कैपिटल क्या है। तो मार्केट कैपिटल अंकों में ना बात कर कर हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। ये समझिए कि इंडिया की कुतुब मीनार और दुबई का बुर्ज खलीफा। अब कैपिटल का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। नेक्स्ट अब बात आती है कि एयर ड्रॉप की। एयर ड्रॉप मतलब कोई भी कॉइन जब लॉन्च होता है तो अपने उन पार्टिसिपेंट को, जो उनके पुराने लॉयल पार्टिसिपेंट होते हैं, उनको वो एयर ड्रॉप देता है। कोई भी कंपनी जो भी मार्केट में आती है उनको वो कॉइन पहले गिफ्ट करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट करती है। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी आईपीओज पहले लॉन्च होते हैं। कोई भी शेयर जो अगर लॉन्च हो रहा है तो उसका वो आईपीओ लॉन्च करता है, जिसमें कि उसकी प्राइस जैसे 100 रुपये से 38% पर है, 28% पर है, तो उतना परसेंट ही आपको पे करना है, बाकी का डिस्काउंट मिलता है। तो ये जब डिटेल में बात करेंगे तो आपको समझाएंगे, लेकिन दोनों में ही कहीं पर कोई कमी नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पर इक्वल चल रहे हैं आईपीओ और एयर ड्रॉप में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात होने जा रही है, अब हम बात करेंगे सपोर्ट सिस्टम के बारे में। क्रिप्टो एक्सचेंजर का सपोर्ट आप कैसा है जानते हैं, वो राम भरोसे चल रहा है। उसका कोई भरोसा नहीं है कि कब आपको उसका जवाब मिले या ना मिले। और वहीं पर जहां पर हम बात करें आपके डीमैट अकाउंट की, क्योंकि वो आपके सीधे बैंक से जुड़े होते हैं, तो ऐसा कोई भी अनसपोर्ट का सिस्टम नहीं आता है। उसमें पूरा 100% सपोर्ट होता है। कोई भी अगर आप गलती एरर करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्रिप्टो में ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर आपने कोई भी एड्रेस गलत डालकर अपना कॉइन सेंड कर दिया तो इस जन्म में वापस नहीं मिलने वाला। कोई भी जिन्होंने बिटकॉइन बनाया है वो भी चाहें कि आपका कॉइन वापस लाना चाहें तो नहीं आएगा, गया तो गया। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं डीमैट अकाउंट में। आपकी मानव एरर मिस्टेक को एक्सेप्टेबल है कुछ हद तक का। इन सब के बावजूद क्रिप्टो करेंसी के फ़ैन लोग ज़्यादा हैं। आप मार्केट में किसी से पूछे कि भैया तुम क्या करना चाहोगे, तो वो डीमैट का नाम बाद में लेगा, पहले लेगा क्रिप्टो का। वो क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में अगर आप 5,000 रुपये भी लगाते हैं और आप अच्छे ट्रेडर हैं तो 5 का 50 और 50 का 5 लाख बना सकते हैं। और अगर आप ख़राब हैं तो 50 लाख का 5,000 बनने में भी देर नहीं लगेगी। वहीं पर बात करें अगर डीमैट की शेयर स्टॉक की, तो उसमें जो ग्रोथ है वो एक कांस्टेंट है लेकिन स्लो है। ये एक बड़ा रीज़न है लोगों को इसकी ओर कम आकर्षित होने का, कम इंटरेस्ट दिखाने का। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म में देखें कि आपको एंड में रिज़ल्ट क्या मिला, तो दोनों का बराबर ही होगा। अगर आप किसी में 50,000 रुपये लगाएं और इसमें 50,000 रुपये लगाएं, तो एंड में, साल के एंड में आपको जो भी मिलेगा वो आपको इक्वल मिलेगा। क्योंकि क्रिप्टो के साथ हमेशा एक रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ रहता है, जिससे कि आपको लोग काफ़ी हमेशा डराते रहते हैं कि क्रिप्टो कभी भी बैन हो सकता है। इस तरीके का डीमैट में कभी कोई सुनने को दूर दूर तक नहीं मिल रहा था। क्रिप्टो कोई बैन बोले भी तो उस पर लोग हंसेंगे कि ये क्या बोल रहे भाई, क्योंकि ये इंडियन है, इंडिया गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज़ किया है, इंडियन गवर्नमेंट की सेबी इसको रेगुलेट कर रही है। तो इसमें कोई बैन के बारे में वीडियो बनाना तो छोड़िए, सोचता नहीं है, पूछता नहीं है। तो डीमैट में सपोर्ट है गवर्नमेंट का, और दूसरा क्रिप्टो में पूरा वर्ल्ड वाइड किसी ने भी इतना खुल के सपोर्ट नहीं किया है कि हाँ हम इसको अपना लेते हैं। वहीं बात करें आपकी डीमैट की, तो हर एक कंट्री में स्टॉक एक्सचेंजेस लगभग हैं। दोस्तों एक दोनों में एक और कंपैरिजन है कि स्टॉक एक्सचेंज को आप एसेट मानते हैं, स्टॉक एक्सचेंज आपकी बैलेंस शीट में जाती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ एक चीज़ ये जुड़ी है कि क्रिप्टो करेंसी मैन टू मैन ट्रांसफ़र हो सकती है। किसी को अगर आपसे कोई लेन देन करना है तो उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ हो सकती है। सपोज़ मुझे आपसे 50,000 रुपये लेने हैं और आपने कहा ठीक है अभी पैसा नहीं, लेकिन मेरे अकाउंट में ये कॉइन पड़ा हुआ है और ये कॉइन आपको मैं भेज देता हूँ, तो उसको भी हम आपका लेन देन मान लेंगे। तो यही एक डर है जिसकी वजह से हमेशा गवर्नमेंट लगी रहती है कि कभी भी हमारी करेंसी को रिप्लेस ना कर दे ये क्रिप्टो करेंसी। इसीलिए वो नहीं चाहती है कि इसको चलने दिया जाए आसानी से। हर एक कंट्री का डर सिर्फ इतना ही है कि कभी भी हमारी डॉलर को, हमारी INR को या हमारे यूरो को एक्सचेंज ना कर दे। यही एक डर कंट्रीज़ को सताता है।
और अगर क्रिप्टो से ये एक फीचर ना होता कि इसको एक्सचेंज किया जा सकता है इधर से उधर, मैन टू मैन, या आपस में एक्सचेंज नहीं होता, तो इसको कोई भी आसानी से लीगल कर देता कोई भी कंट्री। उसके अलावा कोई और कमी नहीं थी क्रिप्टो में। सिर्फ एक कमी है ये कि किसको किसी के साथ भी एक्सचेंज किया जा सकता है, कभी भी इसको कुछ भी परचेस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। बाकी विड्रॉल के बारे में आप जानते होंगे, स्टॉक में टाइम लिमिट है और उसमें क्रिप्टो करेंसी में कोई भी टाइम लिमिट नहीं, आप दिन रात कभी भी विड्रॉल मार सकते हैं। उसके बाद टैक्सेस दोनों का सेम है, दोनों पर टैक्सेस लगता है। और मैनिपुलेट की बात किया जाए कि कोई भी इसको मैनिपुलेट कर सकता है, तो कुछ हद तक चांस है डीमैट में, स्टॉक में, कुछ हद तक होता है क्रिप्टो में भी। अगर हम बात करें स्कैम की, तो स्कैम की सबसे ज़्यादा संभावना होती है क्रिप्टो में, कि क्रिप्टो में बहुत सारी चीज़ें भी हमको नहीं मालूम होती है, इसलिए किसी अनजाने में हम किसी के झांसे में आ जाते हैं और फंस जाते हैं, और फिर वो हमारी क्रिप्टो पूरा अकाउंट खाली कर देता है। वहीं पर बात करें अगर डीमैट की, स्टॉक एक्सचेंज की, तो उसमें इसकी संभावनाएं कम है, ना के बराबर हैं। दोस्तों, इंडिया में लॉकडाउन के बाद दोनों ही चीज़ें बहुत तेज़ी से पैरेलल बढ़ी हैं। जिस तरह आपकी क्रिप्टो करेंसी में आप देख रहे होंगे, हर दिन कोई ना कोई अच्छा पंप हो रहा है, हर दिन कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बन रहा है। उसी तरह अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो मार्केट, जो स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हर दिन उठ रही है। पहली बार वो 51,000 तक गई है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ डाउन है और ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अप है, दोनों ही अपनी जगह पूरी तरह पोटेंशियल हैं। आप जिसको चाहें चुन सकते हैं। और दोस्तों, ये मेरी एक वीडियो थी और हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे से छूट गई हों, तो नीचे कमेंट में हम बात करेंगे। और अगर ये वीडियो में कोई भी आपकी राय इसमें आई हो कि आप इस तरह आप अपना करना चाहते हैं या कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।